हेलो छात्रों, मैं हूं बसवंत थरकार, हिंदी अध्यापक, न्यू इंग्लिश स्कूल और कनिष्ठ महाविद्यालय तड़ौली। स्वयंदीप चैनल में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण शब्द के भेद, अविकारी शब्द के भेद देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं शब्द के भेद। अब देखते हैं अव्यय के भेद। जो अविकारी शब्द होते हैं उनके भेद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अव्यय के भेद, अविकारी शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल और कारक का असर नहीं पड़ता, वे प्रत्येक वाक्य में समान रहते हैं। ये अविकारी शब्द होते हैं, इन्हें अव्यय कहा जाता है। अव्यय के कुल 4 भेद हैं। यहां देख सकते हैं क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, और यहां गलती से 3 हुआ है लेकिन यहां 4 होना चाहिए। चौथा अविकारी शब्द भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। अब एक एक प्रकार के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। पहला अविकारी शब्द भेद है क्रिया विशेषण अव्यय। इसे जानने के लिए नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। पहला वाक्य है, आज उसकी हैसियत बढ़ गई। दूसरा वाक्य देखिए, इधर कबरी बिल्ली ने सरगर्मी दिखाई। तीसरा वाक्य भी देखिए, दोनों चुपचाप चल रहे थे। और चौथा वाक्य यहां है, वह बहुत थक गया है। अब इन वाक्यों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहले वाक्य में आज शब्द समय सूचित करता है। आप देख सकते हैं रंगीन शब्द है वह। उसके बाद दूसरे वाक्य में इधर शब्द रंगीन दिख रहा है, इधर शब्द स्थान सूचित करता है। तीसरे वाक्य में चुपचाप शब्द क्रिया, चलने की रीति सूचित करता है। चौथे वाक्य में बहुत शब्द है, वह यहां थकने की क्रिया का परिमाण सूचित करता है। तो इस प्रकार उपर्युक्त वाक्यों में आज, इधर, चुपचाप और बहुत अव्यय क्रमशः अपनी अपनी क्रिया का समय, स्थान, रीति और परिमाण सूचित कर उसकी विशेषता बताते हैं। इसलिए ये क्रिया विशेषण अव्यय है। क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। क्यों? उसकी परिभाषा देखिए। जो अव्यय क्रिया की कोई विशेषता बताता है, फिर से सुनिए, जो अव्यय क्रिया की कोई विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यह क्रिया विशेषण की परिभाषा। क्रिया विशेषण अव्ययों का वाक्य प्रयोग आप यहां देख सकते हैं। बाहर शब्द का प्रयोग किया गया है। पिताजी बाहर गए। उसके बाद दूसरा वाक्य है, एकाएक का प्रयोग किया गया है। एकाएक हवा तेज हो गई। उसके बाद का वाक्य है, पहले, आप पहले इसे पी कर देखें। और उसके बाद का वाक्य है, भी का प्रयोग किया गया है। हमें जरा भय भी था। तो इस प्रकार क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में ये जानकारी थी। अब देखते हैं दूसरा अविकारी शब्द भेद, संबंध सूचक अव्यय। इसे जानने के लिए भी नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। मंदिर के पीछे फुलवारी है। वर्षा के कारण गाड़ियां देर से चल रही है। मां बच्चों के लिए खिलौने लाई। इन वाक्यों के बारे में
जानकारी लेते हैं। पहले वाक्य में पीछे अव्यय अपने पहले आई संज्ञा मंदिर का संबंध है, क्रिया से जोड़ता है। दूसरे वाक्य में कारण अव्यय अपने पहले आई संज्ञा वर्षा का संबंध चल रही है क्रिया से जोड़ता है। यहाँ तीसरे वाक्य को भी आप देख सकते हैं। तीसरे वाक्य में लिए अव्यय अपने पहले आई संज्ञा बच्चों का संबंध लाई क्रिया से जोड़ता है। तो इस प्रकार उपर्युक्त वाक्यों में आए पीछे, कारण, लिए अव्यय अपने पहले आए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य की क्रियाओं से जोड़ते हैं। उन्हें संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। यहाँ संबंध सूचक अव्यय किसे कहते हैं या उसकी परिभाषा क्या है? देखिए, जो अव्यय वाक्य में संज्ञा अथवा संज्ञा के समान उपयोग में आने वाले शब्द या शब्द समूह के बाद आते हैं और उसका संबंध वाक्य की क्रिया या दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं, उन्हें संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। संबंध सूचक अव्यय का वाक्य में प्रयोग किए जाने पर वाक्य कैसे बनते हैं? देखिए, पहला वाक्य, इस वाक्य में सामने शब्द का प्रयोग किया गया है। घर के सामने नारियल का पेड़ है। दूसरे वाक्य में नीचे का प्रयोग किया गया है, वह पेड़ के नीचे बैठ गया। और तीसरा वाक्य देखिए, तरफ शब्द का प्रयोग किया गया है, उसने मेरी तरफ देखा। अब तीसरा अविकारी शब्द भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। इसे जानने के लिए नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। आप भी एक एक करके वाक्य पढ़ सकते हैं। पढ़िए। पहला वाक्य देखिए, क्या है? यह आवाज सिंह या बाघ की होगी। दूसरे वाक्य में देखिए, वे बड़े सरल और गुणी व्यक्ति थे। और तीसरे वाक्य में देखिए, उसे डॉक्टर बनना था परंतु बन नहीं पाया। उपर्युक्त वाक्यों में या और परंतु इन अवयवों द्वारा दो वाक्य जोड़कर एक वाक्य बनाया गया है। आप यहां देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहां पहला वाक्य, यह आवाज सिंह की होगी तथा यह आवाज बाघ की होगी, इन दो वाक्यों को या अव्यय द्वारा जोड़ने से बना है। दूसरा वाक्य देखें, ये दूसरे वाक्य में देख सकते हैं आप, वे बड़े सरल व्यक्ति थे तथा वे बड़े गुणी व्यक्ति थे। इन दो वाक्यों को और अव्यय द्वारा जोड़ने से बना है। तीसरा वाक्य कैसे बना है? उसे डॉक्टर बनना था तथा वह डॉक्टर बन नहीं पाया। इन दो वाक्यों को परंतु अव्यय द्वारा जोड़ने से बना है। तो इस प्रकार या और परंतु इन अवयवों द्वारा दो वाक्य जोड़कर एक वाक्य बनाया गया है। इसकी परिभाषा देखिए समुच्चय बोधक अव्यय की। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जो अव्यय दो वाक्यों या दो शब्दों में संबंध स्थापित कर उन्हें जोड़ता है, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और, एवं, तथा, या, अथवा, पर, परंतु, किंतु, कि, क्योंकि, फिर भी, इसलिए,
तथापि, बल्कि, नहीं तो, ताकि, मानो, यदि आदि समुच्चय बोधक अव्यय हैं। समुच्चय बोधक अव्ययों का वाक्य में प्रयोग किए जाने पर किस प्रकार वाक्य बनते हैं देखिए। किंतु का प्रयोग किया गया है यहाँ पहले वाक्य में। कई डॉक्टर आए किंतु वे रोग को पहचान नहीं पाए। दूसरा वाक्य देखिए, और का प्रयोग किया गया है यहाँ। वे खेती करते हैं और परिवार का पेट पालते हैं। तीसरे वाक्य में की का प्रयोग किया गया है। उसने सोचा कि पृथ्वी गोल है। अब चौथा शब्द भेद, अविकारी शब्द का चौथा भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। इसे जानने के लिए नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। अरे रे, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। काश इन पहाड़ों पर मिर्च के बगीचे होते। छी, कैसी बंजर भूमि है यह। वाह, क्या गजब की बात कही। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित या रंगीन शब्द आप देखिए। अरे रे अव्यय से दुख या शोक का भाव प्रकट होता है। दूसरे वाक्य में काश अव्यय निराशा की भावना सूचित करता है। तीसरे वाक्य में छी अव्यय घृणा का भाव सूचित करता है। और चौथे वाक्य में वाह अव्यय से प्रशंसा का भाव व्यक्त होता है। तो इस प्रकार यहाँ विस्मय आदि बोधक अव्यय किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है। जिन शब्दों अव्ययों से हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा, प्रशंसा आदि तीव्र मनोभाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। इससे समझने के लिए हम विस्मय आदि बोधक अव्यय का वाक्य प्रयोग भी देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ विस्मय आदि बोधक अव्यय यहाँ और जानने की कोशिश करते हैं। विस्मय भाव प्रकट करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अरे, ए, ओ, क्या, बाप रे आदि। शोक प्रकट करने के लिए हाय, ओ, आ, त्राही त्राही आदि शब्द का उपयोग किया जाता है। अगर घृणा प्रकट करनी हो तो छी, धत, हट, धिक आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। हर्ष प्रकट करने के लिए आहा, आहा, वाह वाह, धन्य धन्य आदि शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। अगर सहमति जतानी हो, सहमति जताने के लिए ठीक, अच्छा, हाँ जी, जी आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब विस्मय आदि बोधक अव्ययों का वाक्य प्रयोग यहां देखिए। एक वाक्य है, हाँ का प्रयोग यहां इस वाक्य में किया गया है। हाँ, उपाय तो यह बढ़िया है। इस प्रकार हाँ का प्रयोग किया जा सकता है। शाबाश शब्द का प्रयोग यहां किया गया है। आप भी पढ़ सकते हैं, इसे जरूर पढ़िए। शाबाश, बहुत सुंदर चित्र बनाया तुमने। तीसरे वाक्य में देखिए, हाय का प्रयोग किया गया है। हाय, मैं तो कहीं का नहीं रहा। तो इस तरह आज के लिए इतना काफी है। इस प्रकार यह वीडियो यही समाप्त कर देते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।